दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस की अब शुरुआत कर दी है। कंपनी के एक एक प्रोडक्ट अब लॉन्च होने शुरू हो चुके हैं और अब बाजार में देख सकते हो कि एक तूफान लाने को कंपनी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम आगे की संभावनाओं को तलाशने वाले कि किस तरह से जियो फाइनेंशियल जो इस समय अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है उनको उखाड़ के अपनी पोजीशन नंबर वन बनाने को बिल्कुल तैयार है। और ऐसे में जो प्राइस है वो कई तेज़ी से आगे बढ़ सकती है, इसकी तो संभावना बिल्कुल बनी हुई है। काफ़ी लोग हैं जो चिंतित है इसके पी रेशियो से कि पी रेशियो बहुत हाई है, लेकिन जब बिजनेस बढ़ने लगेगा तो ये पी रेशियो आपको हाई है वो बहुत सस्ता लगने लगेगा, क्योंकि आखिर बिजनेस के दम पे ही कारोबार के हिसाब से संभावना पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल को लेकर संभावना बहुत सारी है। प्राइस जो है इस समय कुछ पिछले एक दो ट्रेडिंग से दबाव में आई है और बाजार की गिरावट का भी असर देखने को मिला है। लेकिन क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इस समय जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो साल 2 साल तक नहीं चले, लेकिन जब चले तो रॉकेट की गति से चले हैं। और उदाहरण के लिए आप सुजलॉन को भी देख सकते हो या फिर आईआरएफसी को देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनको लगातार हमने देखा है कि साल साल भर वो एक ही जगह पे पड़े रहे, लेकिन जब दौड़े तो आप देख ही सकते हो कि रिटर्न कई गुना देके गए। ऐसे में क्या निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो देख सकते हो फ्राइडे को बाजार में बहुत भारी गिरावट हुई है, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट। और इसमें लोगों का जो निवेश है वो लगभग 5 लाख करोड़ डूब गया। तो काफ़ी बड़ी ये जो गिरावट इसके पीछे ग्लोबल रीजन रहे। तो देख सकते हो कि इस समय भी ग्लोबल मार्केट पे रिएक्ट करता है बाजार। हमारे इंडिया में तो इतनी प्रॉब्लम अभी फिलहाल नहीं है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो करीब 329 पॉइंट की गिरावट थी। 1.38% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब ऐसे इतनी में गिरावट में तो जियो फाइनेंशियल में भी थोड़ी गिरावट तो आनी थी, जो बिल्कुल हमें देखने को मिला। तो स्टॉक की क्लोजिंग 336 पर रही है 2.45% की गिरावट के साथ, यानी लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट हुई है। वैसे इंट्राडे में 345 का इसने जो हाई बनाया था वहाँ से लगभग 9 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। और पिछले दिनों जो स्टॉक में दौड़ लगाई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें फिर गिरावट हो गई है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कंपनी ने अब अपने बिजनेस शुरू कर दिए। कंपनी ने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड शुरू कर दिया है, यानी आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ये आप देखो जियो फाइनेंशियल ऐप पे जाके ये सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब देख लो कि इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। तो ये देखो कि जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आपको लोन लेने में क्या बेनिफिट होगा। तो आप देखें तो एक तो आपको क्विक कैश मिल जाएगा। आपको 10 मिनट के अंदर किसी भी प्रकार के इनकम डॉक्यूमेंट दिए बिना आप कैश ले सकते हैं कंपनी से। इसके अलावा देखें तो बैलेंस गेन विथ इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स और लो इंटरेस्ट पेमेंट, यानी आप देखें तो जो इंटरेस्ट काफ़ी कम लगाया जा रहा है, 9.9% का ही इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा जो आप कैश ले रहे हो। तो इसका बेनिफिट तो देखने को मिलेगा ही, और ये बिजनेस है जो आने वाले समय ग्रो करेगा। इसके साथ में जो इनकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजना है वो है जियो फाइनेंशियल की। अगर आप देखें तो होम लोन की सुविधा, कंपनी अब होम लोन सेगमेंट में भी एंट्री करने जा रहे हैं। तो देख लो कि जियो फाइनेंशियल ऐप पे जल्दी ही होम लोन की जो यहाँ पे आपको सुविधा वो मिलनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने इसका बेटा मोड है 30 मई 2024 को ही लॉन्च कर दिया है। अब टेस्टिंग मोड चल रहा है और आप देखो कि यह ऐप ऑलरेडी 1 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। इसका मतलब लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और ऑफिशियल लॉन्च के बाद ही होम लोन के लिए बहुत सारी यहाँ पे इंक्वायरी आने लगी है, यानी जैसे ही होम लोन लॉन्च होगा यहाँ पे बाजार में तहलका मचाएगी जियो फाइनेंशियल। ये क्लियरली समझ में आ रहा है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से वेबसाइट पे दिया है कि लॉन्चिंग सून, बहुत जल्द ये होम लोन की फैसिलिटी भी शुरू कर देंगे। इस समय अगर आप टॉप 5 लीडिंग कंपनियां देखें होम लोन मार्केट में तो आपको सबसे ऊपर एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस दिखाई देगा। उसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तीसरे नंबर पे आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिखाई देगा, और नंबर 4 पे एल&टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, और नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे तो आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिखाई देगा। तो ये 5 कंपनियां जो आप देखें तो ये मजबूत है, और बहुत सारे 10-15 कंपनियां जो हाउस लोन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी आपको डिस्काउंट देती हुई दिखाई देगी। 30 लाख रुपीज़ तक का अगर कोई वुमेन लोन लेती है होम लोन के तहत एचडीएफसी बैंक से तो उनको 8.95% से लेकर 9.45% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा।
इसकी जगह पर कोई जेंट्स अगर यहाँ पे लोन लेता है बैंक से, HDFC बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे 30 लाख रुपये तक का लोन के लिए 9% से लेकर 9.50% होगा। ये अमाउंट अगर बढ़ेगी तो उस हिसाब से इसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। यानी वुमेन के लिए 30.01 से लेके देख सकते हो कि 75 लाख तक के लोन के लिए 9.20% से लेकर 9.70% है। और दूसरे जो अदर्स है उनके लिए देख सकते हो कि 9.25% से 9.75% इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना होगा। तो अब ये देख सकते हो कि मौका है जियो फाइनेंशियल के लिए कि इससे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करे, तो ये मार्केट में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। हमने देखा है जियो फाइनेंशियल के पहले जियो टेलीकॉम में, जब जियो ने अपने सर्विस शुरू की, 4G सर्विस शुरू की, आप देख सकते हो कि उन्होंने बिल्कुल डेटा फ्री कर दिया, बहुत सारी और बेनिफिट फ्री कर दिए, बिल्कुल इनकमिंग कॉल आउटगोइंग कॉल फ्री कर दिए, जिसका ये रेस्पॉन्स देखने को मिला कि कस्टमर धड़ाधड़ उनकी तरफ आ गए जो आइडिया के पास थे या एयरटेल की तरफ थे। तो उनको ज़बरदस्त कस्टमर बेस मिला बहुत ही कम समय और मार्केट लीडर बन गए। तो यही रणनीति यहाँ पे अपना सकते हैं। वो इंटरेस्ट रेट जो आप देख सकते हो कि HDFC बैंक जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होम फाइनेंस की जो उनकी जो ब्रांच है उसके तहत, तो इस इंटरेस्ट रेट को अगर और कम कर लेते हैं तो फिर आप देख सकते हो कि सारे के सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है और ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब देख सकते हो कि बहुत जल्द यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज आने वाली है। इसके अलावा देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल को जो सबसे बड़ा फर्स्ट जो ट्रिगर मिलने जा रहा है वो है इसका F&O में शामिल होना। F&O में शामिल होने के बाद देखें तो इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों का निवेश बढ़ जाएगा। और अगर F&O में ये शामिल हो जाएगा तो फिर 2025 मार्च में ये निफ्टी 50 का भी हिस्सा बन जाएगा। और एक बार निफ्टी 50 में आ गया तो आप समझ ही सकते हो कि एक मोस्ट वैल्यूबल कंपनी बन जाएगी और ये आने वाले इसमें जो निवेश है वो बहुत सुरक्षित निवेश के तरीके यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। और निफ्टी 50 में आने से आप देख सकते हो कि बहुत सारे फंड हाउस है जो बड़े सिर्फ इंडेक्स बेस्ड निवेश करते हैं, उनका निवेश भी आना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा, ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी और ये एक मौका है निचले लेवल से खरीदारी का। इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे F&O सेगमेंट के लिए सेबी ने सख्त नियम बना दिए हैं। जिस तरह से देखें तो इस समय रिटेल इन्वेस्टर अंधाधुंध पैसे लगा रहे F&O में और लॉस खा रहे। लगभग देख सकते हो कि 80-90% लोगों को सिर्फ लॉस ही हो रहा है। इसीलिए आप देख सकते हो कि शेयर की जो प्राइस में भले अप डाउन हो लेकिन आपका नुकसान बड़ा नहीं होता है, आपके पैसे डूबते जो F&O में डूब जाते हैं। लोग बड़े लालच के चक्कर में F&O पर के बहुत ज़्यादा नुकसान में आते हैं और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को बार बार सेबी भी आगाह करता है कि रिटेल इन्वेस्टर को बाहर निकलना चाहिए और सीधा मार्केट में निवेश करे। और अगर आपको डर लगता है, आप मार्केट से अनजान है, ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं, तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। लेकिन मार्केट अच्छा पैसा लोगों को कमा के देता है, बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लालच बिल्कुल न करें। तो अब देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल में ये बहुत अच्छा मौका है डीप में खरीदारी करने का, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि FDI के माध्यम से 49% का भारी भरकम निवेश आने वाला है और ये जब पैसा आएगा उसको बहुत तेज़ी से बांटा जाएगा होम लोन के तौर पर और ऐसे में ये कंपनी मार्केट लीडर बन जाएगी और इसकी प्राइस बढ़ेगी। और इसीलिए जो होम लोन कंपनी जिनकी प्राइस 1000-2000 हज़ार के आसपास है, ये शेयर भी उस लेवल में जा सकता है और इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जियो फाइनेंशियल में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।